ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की वाणी को। बड़ा सुंदर है। तुमादिदेव पुरुष पुराणस्तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तुया ततम विश्वमनंतरूपम। बड़ा सुंदर कहा हुआ। अर्जुन ने स्तुति की है और भगवान की स्तुति। अर्जुन ने कहा तुम ही आदि देव हो, तुम ही ब्रह्मा हो, ब्रह्मा के भी कर्ता आप हो, पुरातन पुरुष आप हो, जगत के परम आश्रय आप हो और सबको जानने वाले आप हो और सबके द्वारा जानने योग्य भी आप हो। ज्ञेय ज्ञाता और ज्ञान सब आप ही हो। सत चित आनंद आप ही हो। सत्यम शिवम सुंदरम आप ही हो। आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। अस्ति भाति प्रिय आप ही हो। तो यहाँ कीमती शब्द प्रयोग किया, वेत्तासि वेद्यम परम च धाम। आप वेत्तासि सबको जानने वाले हैं और अपने को भी जानने वाले हैं, और वेद्यम और आप जानने योग्य जो हैं वो भी आप ही हैं। बड़ा सुंदर कहा। आओ नारायण। आगे का श्लोक बाद में लेंगे, पहले एक पद बोलते हैं। जब तक न थे पहुँचे मंजिल पर। बड़ा सुंदर पद है। जब तक न थे पहुँचे मंजिल तक कुछ नफरत दिल में बाकी थी, कुछ नफरत दिल में बाकी थी, कुछ नफरत दिल में बाकी थी। जब तक न थे पहुँचे मंजिल पर कुछ नफरत दिल में बाकी थी, कुछ नफरत दिल में बाकी थी, कुछ नफरत दिल में बाकी थी। जब तक न थे पहुँचे मंजिल पर कुछ नफरत बाकी दिल में थी, कुछ नफरत बाकी दिल में थी, कुछ नफरत बाकी थी दिल में। इस प्रेम नगर में आकर हम, इस प्रेम नगर में आकर हम, इस प्रेम नगर में आकर सब अपना बिगाना भूल गए, सब अपना बिगाना भूल गए, सब अपना बिगाना भूल गए। यह भगवान के स्वरूप का ज्ञान ऐसा है जहाँ पर अपना और बिगाना सब समाप्त हो जाता है। यहाँ न कोई अपना है न कोई बिगाना है। ऐसे स्वरूप की मस्ती है जिस मस्ती में झूमकर संत महापुरुष आनंद लेते हैं। जब तक न मिली वो मंजिल थी, जब तक न मिली वो मंजिल थी, जब तक न मिली वह मंजिल थी। कहने सुनने की ख्वाहिश थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी। जब तक वह ज्ञान जो सतगुरु के द्वारा दिया गया स्वरूप का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्ञेय भी मैं हूँ और ज्ञाता भी मैं हूँ, जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक कहने की भी ज़रूरत थी और सुनने की भी ज़रूरत थी, सत्संग की भी ज़रूरत थी, सत्संग करने की भी ज़रूरत थी, सत्संग सुनने की भी ज़रूरत थी। जब तक न मिली वह मंजिल थी, वह मंजिल थी हमारे लिए क्योंकि हम राही थे उस मंजिल के। जब तक न मिली वह मंजिल थी, जब तक न मिली वह मंजिल थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी। मंजिल पे पहुँचते ही हम सब, मंजिल पे पहुँचते ही हम सब, मंजिल पर पहुँचते ही हम सब यह कहना सुनना भूल गए, यह कहना सुनना भूल गए। मंजिल पर पहुँचते ही हम सब,
मंजिल पे पहुँचते ही हम सब यह कहना सुनना भूल गए, यह कहना सुनना भूल गए। जब तक न थे मंजिल पर पहुँचे मंजिल तक, जब तक न थे पहुँचे मंजिल तक, जब तक न, तब तक मंजिल भी शेष थी, मार्ग भी शेष था। और मंजिल पे पहुँचते ही हम सब यह कहना सुनना भूल गए, यह कहना सुनना भूल गए। पहले हम कुछ हंस लेते थे, पहले हम कुछ हंस लेते थे, गम में पढ़कर रो लेते थे, गम में पढ़कर रो लेते थे, गम में पढ़कर रो लेते थे। इस अब अजब नगर में आकर के, इस अजब नगर में आकर के, इस अजब नगर में आकर के हम हंसना रोना भूल गए, 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 हम हंसना रोना भूल गए। पहले हम कुछ हंस लेते थे, गम में पढ़कर रो लेते थे। इस अजब नगर में आकर के, इस अजब नगर में आकर के हम हंसना रोना भूल गए, हम हंसना रोना भूल गए। पहले में इनका पता अपने, पहले में इनका पता अपने गे और ज्ञाता का, गे का पता और ज्ञाता का पता। पहले में इनका पता अपने, पहले में उनका पता अपने, इस दिल में छुपाए रहता था, इस दिल में छुपाए रहता था, इस दिल में छुपाए रहता था। बेखुद होकर इस दुनिया में, बेखुद होकर, बेखुद होकर इस दुनिया में, बेखुद होकर इस दुनिया में हम खुद का ठिकाना भूल गए, हम खुद का ठिकाना भूल गए। बेखुद होकर इस दुनिया में, बेखुद होकर हम इस दुनिया में, बेखुद होकर इस दुनिया में हम खुद का ठिकाना भूल गए, हम खुद का ठिकाना भूल गए, हम खुद का ठिकाना भूल गए। ये कैसे हुआ अजब खेल, कैसे हुआ ये अजब खेल? अरे धरी कहीं ढूंढे कहीं वस्तु न आवे हाथ, धरी कहीं ढूंढे कहीं वस्तु न आवे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेदी ले ले साथ। जब सतगुरु मिले कबीर वस्तु तब ही पाइए जब भेदी ले ले साथ। कोट जन्म के पुण्य जाओ, क्या बात है। भेदी लीना साथ में, कर दीनी वस्तु लखाए। वस्तु सच्चिदानंदा अनंता अद्वयम ब्रह्म वस्तु, जो सतचित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, यही वस्तु है। तो भेदी लीना साथ में, हमने सतगुरु को साथ लिया। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। कोट जन्म का पंथ, जो रास्ता करोड़ों जन्म का था तय करने के लिए, कोट जन्म का पंथ, जो कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में, एक क्षण में गुरु ने उस तत्व के दर्शन करा दिए जिस तत्व को हम चाहते थे। ये गुरु कृपा है। आओ सभी उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं। वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ऐसा जो परमात्मा है, जो स्वयं ही ज्ञाता है और स्वयं ही ज्ञेय है, वह ज्ञेय भी स्वयं है और वह ज्ञाता भी स्वयं है। ऐसा जो परमात्मा है वह तुम एव वायु, हे प्रभु आप ही वायु हैं। यमः, यमराज भी आप हैं, अग्नि भी आप हैं और वरुण देवता भी आप हैं, चंद्रमा भी आप हैं, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी स्वामी आप हैं, प्रपितामह आप हैं, ब्रह्मा के भी पिता आप हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है, आपको हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए भी बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। बड़ा सुंदर है। वायुर्मो अग्निर्वरुणः शशांको, वायुर्मो अग्निर्वरुणः शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सब आपको नमस्कार यूं ही नहीं करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात, अर्जुन ने बहुत बड़ी बात समझ ली, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। उस परमात्मा को आप जानना चाहते हैं, वह परमात्मा क्या है? सोचिए और ज़रा विचार कीजिए। हम उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, वह परमात्मा क्या है? आप जानना चाहते हैं तो जानी गई वस्तु महान होती है या जानने वाला महान होता है? सबसे पहले हमें इस पर विचार करें। जानी गई वस्तु महान होती है या जानने वाला महान होता है? हम अभी आपसे पूछें कि सबको कौन जानता है, तो आप क्या कहेंगे? परमात्मा जानता है। तो ये सब बड़े हैं कि परमात्मा बड़ा है? ये सब महान है कि परमात्मा महान है? परमात्मा महान है क्योंकि वो सबको जानता है, सबका जानने वाला। वो घट घट की जानने वाला, वो अंतर्यामी है, उसको अंतर्यामी का है। घट घट अंतर्यामी। वो बाहर की ही नहीं जानता, वो भीतर की भी जानता है। वो बाहर की ही नहीं जानता, वो भीतर की भी जानता है। और आपको जो फल मिलता है वह भीतर की ही अवस्था से फल मिलता है। भावो विद्यते देवः। देव का जो स्थान है वो आपके भाव में है। सभी का जो स्थान है वो आपके भाव में है। आप जो भी करते हैं और जो जो आपका भाव होता है उसके अनुसार जो भी आपको मिलता है वह या तो 3 जन्म में मिलेगा, या 3 वर्ष में मिलेगा, या 3 महीने में मिलेगा, या 3 पक्ष में मिलेगा, और या मिलेगा 3 दिन में। और महाराज यही या हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। कर्म का फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा। आपका जैसा भाव है उस भाव का भी फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका कर्म होगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेत्तासि वेद्यम। अर्जुन ने जाना, भगवान ने तो पहले कहा कि मैं ही जानने वाला हूँ और मैं ही जानने योग्य हूँ। अब अर्जुन कहते हैं ठीक, मुझे पता चला आपका ठीक कि आप ही जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप ही आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं और आप ही समस्त विश्व के कर्ता हैं। आप समस्त विश्व के निधान हैं।
निधानम बीजम अव्ययम, आप अविनाशी बीज हैं प्रभु, मैं जान गया। अनंत रूप से परमेश्वर की स्तुति अर्जुन बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आप ही यम हैं, आप ही वायु हैं, प्राण वायु जो आप सबको जीवन दान दे रहे हैं। आप ही वरुण हैं, देवता हैं, आप जल के देवता, सबको शीतलता दे रहे हैं। आप शशांक हैं, चंद्रमा हैं, आप प्रजापति हैं, समस्त प्रजा के स्वामी हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, प्रपितामहश्च, आप ब्रह्मा के भी पिता हैं। और हजारों बार आपको नमस्कार है, हजारों बार आपको नमस्कार है प्रभु, हजारों बार आपको नमस्कार है। अर्जुन नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार मेरे सतगुरु प्यारे, नमस्कार मेरी आँखों के तारे। यह सच्चे गुरु जिन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। भगवान का एक रूप नहीं है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने संसार में ज्ञानवान महापुरुष महर्षि सिद्धगण घूम रहे हैं, ये सब भगवान का स्वरूप हैं। और उस तत्व को जानने के लिए जो जिज्ञासु गण घूम रहे हैं, जो भक्त गण घूम रहे हैं, जो सिद्धों के समुदाय घूम रहे हैं, ऋषियों के समुदाय घूम रहे हैं, जो महर्षियों के समुदाय घूम रहे हैं, ये सब भगवान का स्वरूप हैं। और महाराज जो भक्त के रूप में घूम रहे हैं कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे भैया, प्राप्य वस्तु भी तुम ही हो और प्राप्त करने वाले भी तुम ही हो भैया, जानने वाले भी तुम ही हो और जानी गई वस्तु भी तुम ही हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप से इतर कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान को नमस्कार करते हैं। नमे पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमो अस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामिति विक्रमस्त्वं, सर्वम सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्व। भगवान को नमस्कार करो। अर्जुन तो नमस्कार कर ही रहे हैं, आप भी नमस्कार करो। यह 40वां श्लोक है 11वें अध्याय का। हे अनंत देव, हे अनंत स्वरूप, अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। हे अनंत पराक्रमशाली प्रभु, आप सर्वम समाप्नोसि, आप सब संसार को अपने में व्याप्त कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। इससे आप ही सर्वरूप हो प्रभु, आप ही सर्वरूप हो। अनेक रूप रूपाय, जो अनेक रूपों में दिखते हैं वो आप ही हैं। आप सर्वरूप हैं। सर्वरूप से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार आपका वंदन करता हूँ। ये सर्वरूप आप ही है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से ओतप्रोत है, ईश्वर से परिपूर्ण है। सब कुछ ईश्वर ही है। इसलिए इस संसार में आप आए हैं, आप भी उसी का स्वरूप हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इन संसार के भोगों में आसक्त न हो, इनका उपयोग करें तो त्याग भाव से उपयोग करें। जितना उपयोग आवश्यक है, अनिवार्य है, उतना उपयोग करें। इसमें आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इस बात को समझ गए हैं, जो इस रहस्य को समझ गए हैं, वो बड़ा सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जान गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं। क्या बात है।
भक्त भगवान से कहते हैं अब जाने गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं। अब जाने गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं। कहना सुनना दोनों ही मिटा, कहना सुनना दोनों ही मिटा, कहना सुनना दोनों ही मिटा। अब देखने वाला और नहीं, अब देखने वाला और नहीं, अब दिखने वाला और नहीं, अब दिखने वाला और नहीं, अब देखने वाला और नहीं, अब दिखने वाला और नहीं, अब देखने वाला और नहीं, अब देखने वाला और नहीं। अब जाने गए यह राज खुला, अब जाने गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं। मिट हम भी गए, मिट तुम भी गए, तू मैं का झगड़ा खत्म हुआ। मिट हम भी गए, मिट हम भी गए, मिट तुम भी गए, मिट हम भी गए, मिट तुम भी गए। मिटते मिटते हम तुम ही हुए, मिटते मिटते हम तुम ही हुए, मिटते मिटते हम तुम ही हुए। मिट हम भी गए, मिट तुम भी गए, मिट हम भी गए, मिट तुम भी गए। मिटते मिटते हम तुम ही हुए, मिटते मिटते हम तुम ही हुए, मिटते मिटते हम तुम ही हुए। यह अजब तमाशा देख लिया, यह अजब तमाशा, अजब तमाशा देख लिया। कौन सा अजब तमाशा? यह अजब तमाशा देख लिया, यह अजब तमाशा देख लिया। अब और को बिल्कुल ठौर नहीं, अब और को बिल्कुल ठौर नहीं, अब और को बिल्कुल ठौर नहीं। क्यों? मिट हम भी गए, मिट तुम भी गए, मिटते मिटते हम तुम ही हुए, तुम हम ही हुए, हम तुम ही हुए, हम तुम ही हुए, तुम हम ही हुए। यह अजब तमाशा देख लिया, अब और को बिल्कुल ठौर नहीं, अब और को बिल्कुल ठौर नहीं, अब और को बिल्कुल ठौर नहीं। अब जाने गए फिर उलझे क्यों, अब जाने गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं। थे दर्द में दोनों तड़फ रहे, भगवान भक्त के मिलने के लिए तरसते हैं और भक्त भगवान के मिलने के लिए तरसते हैं। थे दर्द में दोनों तड़फ रहे, थे दर्द में दोनों तड़फ रहे, थे दर्द में दोनों तड़फ रहे। थे अपने ही को ढूंढ रहे, थे अपने ही को ढूंढ रहे। जब उसी परमात्मा का ये सब स्वरूप है तो भक्त कह कर के परमात्मा अपने को ही ढूंढ रहे हैं। और भक्त का जब परमात्मा का, भक्त भी परमात्मा का स्वरूप है तो भक्त भी परमात्मा कह कर के वो अपने को ही ढूंढ रहा है। क्या बात है। थे दर्द में दोनों तड़फ रहे, थे अपने ही को ढूंढ रहे। ढूंढा तो बहुत पर घर ही मिले, ढूंढा तो बहुत पर घर ही मिले, ढूंढा तो बहुत पर घर ही मिले, ढूंढा तो बहुत पर घर ही मिले। दुनिया की झकझोर नहीं, हाँ दुनिया की झकझोर नहीं, अब 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 दुनिया की झकझोर नहीं। क्यों? अब जाने गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं। मर हम भी गए, मर हम न मिला, मर हम भी गए, मर हम न मिला। मर हम के बिना मर ही, मर हम के बिना हम मर ही गए। मर हम भी गए, मर हम न मिला, मर हम भी गए। हम प्रेमी थे, प्रेम में मर गए, लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिला।
मर हम भी गए मर हम न मिला, पर कोई प्रेमी नहीं मिला। हम मर गए पर कोई प्रेमी नहीं मिला, प्रेमी के लिए मर गए। मर हम भी गए मर हम न मिला, मर हम भी गए मर हम न मिला, मर हम के बिना मर हम भी गए, मर हम के बिना मर हम के बिना, मर हम के बिना मर ही हम गए, मर हम के बिना हम मर ही गए, मर हम के बिना हम मर ही गए। मर मर के अमर अब आज हुए ऐसे मरे, ऐसे मरे। मर मर के अमर हम आज हुए, मर मर के अमर हम आज हुए, मर मर के अमर हम आज हुए, मर मर के अमर हम आज हुए। मरने डरने का शोर नहीं, मरने डरने का शोर नहीं, मर मर के अमर हम आज हुए, अमर हो गए। मर मर के अमर, कितने बार कितने जन्मों में मरे, पर कभी भगवान के स्वरूप का बोध नहीं हुआ। अब गुरु की कृपा से भगवान का स्वरूप हुआ तो पता चला वह मैं हूँ, वो मैं वह हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, मैं वह है, एक ही है दोनों। वह मैं का नाता छोड़िए, सब मैं ही मैं हूँ। अहम एविदम सर्वम वेद का मंत्र है, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। कुछ भी कह दो महाराज, चाहे तो ये कह दो ब्रह्मैविदम सर्वम, चाहे कह दो सर्वम खलुदम ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म, चाहे ये कह दो नारायण एविदम सर्वम, चाहे कह दो ओम एविदम सर्वम, चाहे कह दो आत्मैविदम सर्वम, चाहे कह दो वासुदेवम इदम सर्वम, चाहे कह दो राम एविदम सर्वम, और चाहे कह दो आत्मैविदम सर्वम, चाहे कह दो अहमेविदम सर्वम। यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। डंका की चोट बोलो तो क्या, मर हम ही गए मर हम न मिले, मर हम के बिना मर हम ही गए। मर मर के अमर हम आज हुए, 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 मर मर के अमर हम आज हुए। अब मरने डरने का शोर नहीं, मरने डरने का शोर नहीं, मरने डरने का शोर नहीं। अब जाने गए यह राज खुला, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम और नहीं हम और नहीं। मैं हूँ उसमें, समझ लीजिए आप, वही जानने वाला है, वही जानने योग्य है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञाता है। समझ लीजिए, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है। यह राज कोई क्या जानेगा, 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 यह राज कोई क्या जानेगा। कौन सा राज? मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है। यह राज कोई क्या जानेगा, यह राज कोई क्या जानेगा, यह राज कोई क्या जानेगा, यह राज कोई क्या जानेगा। प्रकाश स्वयं आज़ाद हूँ मैं, प्रकाश स्वयं आज़ाद हूँ मैं, प्रकाश स्वयं आज़ाद हूँ मैं, प्रकाश स्वयं आज़ाद हूँ मैं। तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं, तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं, तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं। प्रकाश स्वयं आज़ाद हूँ मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं, अंधकार का मुझ पर जोर नहीं, अंधकार में हस्ती नहीं मिटाने की मुझे। लगा ले जोर ये दुनिया, सता ले बेसबब हमको, लगा ले जोर ये दुनिया,
सताले बेसबब हमको। हम वो चीज़ हैं कि अब हमारी हस्ती मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती, न कोई मिटा सकता है। हम उस हस्ती को प्राप्त हो चुके हैं। कौन सी हस्ती को? मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ वह ही वह मैं ही हूँ, मैं हूँ वह ही वह मैं ही हूँ। वो हस्ती। अब ये मिटने वाली हस्ती नहीं। प्रकाश स्वयं आजाद हूँ मैं, तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं, तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं। अब अज्ञान में वो जोर नहीं है जो मुझे भटका सके, क्योंकि मेरे सामने अज्ञान टिक ही नहीं सकता। मैं वह स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। लाओ अंधेरे को मेरे सामने। अंधेरा? अरे आप लाइट जला लेते हैं, अंधेरे को निमंत्रण दीजिए, आ जाओ भाई कमरे में, धस नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश का वर्चस्व होता है। और जब अंधेरा हो कमरे के अंदर तो आप प्रकाश को बुलाइए, पेट्रोमॉक्स जलाइए, लाइट जलाइए, तो अंधेरा रोक नहीं सकता, उसमें दम नहीं है। अंधेरे में जो प्रकाश के होने से प्रकाश को रोक ले, प्रकाश की उपस्थिति को अनुपस्थिति में बदल दे, अंधेरे में ये ताकत नहीं है। लेकिन प्रकाश में ये ताकत है, ज्ञान में ये ताकत है कि वो अंधेरे को निष्प्रभावी बना दे और अंधेरा कहीं दिख न पाए, कहीं नजर ना आए। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था पहाड़ों के नीचे, सब लोग टूटी टूटी झोंपड़ियों में रह रहे थे। स्वामी राम तीर्थ ने देखा और देख करके कहा, भाई आप सब इन टूटी फूटी झोंपड़ियों में रह रहे हो, जिसमें मैला बहता है, गंदगी निकलती है, आप इस गंदगी में वास कर रहे हो, क्यों नहीं आप महल में रहते जा करके। ये सामने राजा का महल बना हुआ है, हजारों इसमें कमरे बने हुए हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़े सुंदर पानी का प्रबंध है, जल का प्रबंध है, अमृत का प्रबंध है, आप उसमें क्यों नहीं रहते। गांव के लोग बोले, महाराज उसमें अंधकार ने अड्डा जमा रखा है। किसने अड्डा जमा रखा है? अंधकार में, अंधकार ने अड्डा जमा रखा है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, क्या बात करते हो, अंधकार अड्डा जमा लेता है क्या? बोले हाँ महाराज, चलो दिखाएं। बोले दिखाओ, चलते हैं। स्वामी राम तीर्थ के साथ सब लोग तैयार हो गए गांव के। कहा देखो, स्वामी राम ने कहा चिंता मत करो, वो अंधकार ने जो अड्डा जमा रखा है उसको भगाने का मेरा काम है, लेकिन तुम बता देना ये रहा अंधकार, केवल बताना है तुमने अंधकार, तो मैं भगा दूंगा, एक क्षण नहीं टिकेगा। अरे बात भी नहीं करेगा मेरे से, सामने रुकेगा भी नहीं। बोले चलो महाराज बताते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, पुराने समय की बात है भैया, तब ये बिजली नहीं होती थी। उन्होंने कहा पेट्रोमॉक्स जला लो, और पेट्रोमॉक्स जला लोगे, क्योंकि कोई चीज़ देखनी हो तो प्रकाश में देखो, बिना प्रकाश के नहीं दिखेगी। हम उस अंधकार को देखना चाहते हैं और पेट्रोमॉक्स जलाकर देखना चाहते हैं। गांव के लोगों ने फटाफट पेट्रोमॉक्स जलाई और जलाकर कहा, महाराज लो, हम आपको देते हैं, हम तो डरते हैं अंधकार से, लेकिन आपको आगे चलना पड़ेगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा ठीक है, लेकिन ले लो, आप लाठी ले लो, भाला ले लो, बंदूक ले लो, सब साधन ले लो उस अंधकार को मारने का, भगाने का। सबने अपने अपने लाठी भाला और सब बंदूक वगैरह सब ले ली महाराज, बर्छी तलवार सब ले ली, सब चल दिए। स्वामी राम आगे आगे हैं। उन्होंने कहा मैं आदेश दूंगा तुम्हें, यदि हो तो बता देना, फिर मैं आदेश दूं तभी मारना। स्वामी राम ने कहा तुम भी मेरे बराबर चलो और आगे बताते चलो। सब लोग साथ में हैं। जहाँ जहाँ मेट्रोपॉक्स गई और महाराज कहीं भी अंधकार का पता नहीं चला, वहीं प्रकाश हो। जहाँ मेट्रोपॉक्स
जहाँ वहीं प्रकाश, जहाँ लालटेन वहीं प्रकाश, जहाँ लालटेन वहीं प्रकाश। अंधकार का पता ही नहीं, पूरे भवन में घूम लिए, कहीं भी अंधकार दिखाई नहीं दिया। स्वामी राम से लोगों ने कहा महाराज अंधकार भगा दिया। स्वामी राम ने कहा तुमने अंधकार हमको दिखा दिया, कहाँ है अंधकार? अरे महाराज प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। ये जब तक आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, भगवान की भक्ति का प्रकाश नहीं होगा, भगवान के स्वरूप का प्रकाश नहीं होगा, तब तक आपके भीतर अंधकार ही रहेगा। और आपके अंदर भगवान का प्रकाश हो जाएगा, भक्ति का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इसमें वैराग्य ही सर्वोपरि है। वैराग्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जब आपके यहाँ स्वरूप का प्रकाश होगा, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, तो आपको अंधकार या ज्ञान रूपी अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा और आप परम पवित्र जीवन जिएंगे, परम आनंदमय जीवन जिएंगे। बस यही तो बात भगवान कह रहे हैं और संत महापुरुष कह रहे हैं। मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है, मैं हूँ उसमें, मैं हूँ उसमें वह मुझ में है। यह राज कोई क्या जानेगा, यह राज कोई क्या जानेगा। मरने डरने का शोर नहीं, मरने डरने का शोर नहीं। प्रकाश स्वयं आजाद हूँ मैं, प्रकाश स्वयं आजाद हूँ मैं। श्रम तम का मुझ पर जोर नहीं, प्रकाश स्वयं आजाद हूँ मैं। तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं, तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं, तम श्रम का मुझ पर जोर नहीं। बड़ा सुंदर है। तो मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो मैं आपको बता रहा था आत्मैविदम सर्वम, अहम एविदम सर्वम, ब्रह्म ही विदम सर्वम। ये महावाक्य हैं महाराज। कुछ अवान्तर वाक्य हैं, कुछ महावाक्य हैं वेदों के। उन वेदों के महावाक्यों को आप समझें। ऐसे नहीं संतों ने, ऋषियों ने कह दिया है, कुछ अनुभव के साथ किया है। तो इस अनुभव में ही आनंद है, प्रेम है, रस है, सुख है, शांति है और मस्ती है। आओ, बड़े प्रेम से और श्रद्धा से आपने गीता आदर्श विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में आप सभी को आपकी सभी के पवित्र श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।